मुरादाबाद जिले के थाना पागपुरा क्षेत्र के गांव गुरेठा निवासी योगेश कुमार 22 वर्षीय के हत्या आरोपित बदायूं निवासी मनोज और उसकी प्रेमिका के ममेरे भाई संभल निवासी मंजीत से रविवार रात्रि में थाना पागपुरा पुलिस टीम की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपित मनोज पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक यातायात अपराध सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि मुठभेड़ में गिरफ्तार मनोज ने मंजीत के साथ मिलकर योगेश की हत्या करने के बाद मृतक के मोबाइल के डायल 112 पुलिस को योगेश बनकर कॉल की थी और अपनी प्रेमिका के परिजनों द्वारा पीटे जाने की शिकायत दर्ज कराई। यह साजिश प्रेमिका ने प्यार में बाधा बन रहे अपने पिता और दो भाइयों को हत्या में फंसाकर जेल भेजने के बाद प्रेमी से शादी करने के लिए रची। थाना पागपुरा के गांव गुरेठा निवासी योगेश कुमार पुत्र जोगेंद्र पेंटर का काम करता था। परिवार में पिता जोगेंद्र दिल्ली रोड स्थित निजी अस्पताल में सफाई कर्मी है। माँ उषा, दो बड़े भाई उमेश व संजय और 3 बहनें हैं, जिनमें से 2 की शादी हो चुकी है। भाई उमेश ने बताया कि 4 दिन पहले बुधवार शाम करीब 6 बजे योगेश घर से साइकिल लेकर अपनी माँ उषा से पागपुरा जाने की बात कहकर निकला था। उसके बाद से वापस नहीं लौटा। उसके मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया तो फोन रिसीव नहीं हुआ था। दूसरी ओर गुरुवार सुबह योगेश का रक्त रंजित शव गांव के बाहर मोड़ा तेया मोड़ से कब्रिस्तान की ओर जाने वाले किनारे झाड़ियों में मिला। सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच की। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया था। योगेश के भाई उमेश ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके भाई को गांव का ही रहने वाला गौरव, उसका भाई कपिल और पिता शोभाराम बुलाकर ले गए थे। जब योगेश रात में नहीं लौटा तो इन तीनों से जानकारी करने का प्रयास किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी। इसके बाद 3 नामजद को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की थी, लेकिन उनके द्वारा योगेश हत्या करने का कोई प्रमाण नहीं मिला था। तीनों निर्दोष मिले थे। इसके बाद पुलिस ने दूसरे एंगल से केस में जांच पड़ताल शुरू की, जिसके बाद पुलिस की जांच में पता चला कि शोभाराम की बेटी स्वाति इस हत्याकांड की साजिश में शामिल है। पुलिस जांच में पागपुरा के बड़ा मंदिर के पास किराए पर रहने वाले जनपद बदायूं थाना पेसगंज बेहटा निवासी मनोज 26 वर्षीय और थाना मझोला के एकता कॉलोनी में किराए पर रहने वाले जनपद संभल के थाना असमोली क्षेत्र के तेलीपुर निवासी मंजीत 20 वर्षीय पुत्र रंजीत का नाम सामने आया। एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि पुलिस नामजद आरोपियों की तलाश में जुटी थी। इसी बीच रविवार की रात करीब 8:30 बजे सूचना मिली कि हत्या के दोनों आरोपी नया मुरादाबाद में छिपे हैं और कहीं भागने की योजना बना रहे हैं। एसओ पागपुरा योगेश कुमार की टीम ने घेराबंदी कर ली। पुलिस को देख मनोज और मंजीत ने फायर झोंक दिया। जवाबी फायरिंग में मनोज के दाहिने पैर में गोली लगी और वहीं गिर गया। अंधेरे में मंजीत भाग रहा था, पुलिस ने दबोच लिया। देखिए, आज चेकिंग के दौरान एक मुठभेड़ हुई है। उसमें एक व्यक्ति की गोली लगी है और दूसरा व्यक्ति उसमें पकड़ा गया है। पागवाड़ा थाना क्षेत्र में एक मर्डर 18 तारीख को हुआ था। उसकी सूचना बड़ी नाटकीय ढंग से प्राप्त हुई थी। यूपी 112 को सूचना मिली थी कि 3 लोगों ने किसी का मर्डर कर दिया है। उस सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची थी और जब मौके पे पहुंची और जो सूचना मिली है उसके आधार पर जो मृतक था वो योगेश था। उसके भाई ने उमेश ने एक FIR दर्ज कराई। उसमें 3 लोग नामजद किए गए थे। क्योंकि जो 3 लोग नामजद किए गए थे उसमें कोई भी कारण विशेष नजर नहीं आ रहा था, तो पुलिस ने उसमें बड़ी तहकीकात की और साक्ष्यों के आधार पर जब निष्कर्ष निकला तो 2 नाम प्रकाश में आए और उनमें से एक नाम मनोज जो बदायूं का रहने वाला है, एक मंजीत उसका ममेरा भाई है, वो था वो मझोला थाना क्षेत्र में रहता है। पूरा घटनाक्रम इस तरह से हुआ, जब सूचना मिली तो पुलिस उसको लगी हुई थी और उसी दरमियान जब चेकिंग हुई तो पकड़ा गया है और उसमें एक की गोली लगी है और एक व्यक्ति पकड़ा गया है। मनोज उसमें घायल हुआ है, जो इस समय अस्पताल में ठीक हालत में है। पूछताछ की जा रही है। मंजीत नाम का जो व्यक्ति है उसने पूरी घटना को कबूला है और उसने ये भी बताया है कि जिससे मर्डर किया है वो भी चीज वो बरामद कराएगा। उसके लिए पुलिस गई हुई है और आगे की कार्रवाई चल रही है। अच्छा, मर्डर किस लिए हुआ था ये? देखिए, जो बड़ी नाटकीय ढंग से सूचना मिली थी उसमें यूपी 112 में सूचना थी कि 3 लोग मर्डर मेरा कर रहे हैं। उसी मृतक के नंबर से ही फोन गया था। क्योंकि जब वो कॉल पहुंची है तो यूपी 112 से बात करके हम लोग ने 3 नाम निकाले। तो जब 3 नाम निकाले तो उन 3 नाम से कोई विशेष रंजिश नजर नहीं आई। वो 3 लोग घर पे भी मिल गए। तो कुछ शक हुआ कि ये कहीं इसमें कोई नाटक चल रहा है। उसके आधार पर जब पुलिस ने और एसओजी ने काम किया तो पता चला कि 2 व्यक्ति हैं। एक नाम मनोज है, उसका एक ममेरा भाई मंजीत है। मनोज का कहीं ना कहीं जो नामजद हैं उनकी बहन से कुछ संबंध था
और उसके आधार पे ही इन 3 लोग को नामजद करने के लिए मनोज ने अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर ये मर्डर को अंजाम दिया और बड़ी नाटकीय ढंग से मृतक के फोन से यूपी 112 में फोन करके इन 3 लोग को बताया कि ये तीनों लोग मार रहे हैं। इस आधार पर ताकि ये तीनों लोग जेल चले जाएंगे और हम आगे के जो भी उसकी लड़की है, बहन है, उसके साथ आगे की जो भी शादी विधि कर रहा होगा वो करेंगे।